अच्छे लोगों का चयन करने की जी उसका मापदंड क्या? देखिए, ये सवाल हर जगह लोग पूछते हैं कि अच्छे लोगों का मापदंड क्या है। मापदंड कोई पढ़ाई नहीं है, कोई हमारे द्वारा बनाया गया मानक नहीं है। अच्छे लोगों की, सही लोगों की पहचान सिर्फ और सिर्फ समाज ही कर सकता है। मैं बोलचाल की भाषा में रोज उदाहरण देके बताता हूँ कि जैसे समाज जो है वो जमे हुए दही के जैसा है। जैसे जमे हुए दही में मक्खन है लेकिन आपको दिखता नहीं है। जमे हुए दही से मक्खन निकालने के लिए आपको दही को मथना पड़ता है। दही को आप मथते हैं तो बढ़िया मक्खन निकल आता है। उसी तरह समाज में सही लोगों की कमी नहीं है और समाज में इसकी जानकारी भी है। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि आपके गांव में कौन 4 आदमी अच्छा है तो आपको मालूम है। आपको नहीं मालूम होगा तो 4, 10, 5 आदमी से बैठ के आप बता सकते हैं कि आपके गांव में 4, 5 अच्छे लोग कौन है। जरूरत इस बात की है कि समाज में निचले स्तर पर उतर के इस चर्चा को किया जाए, लोगों की मदद से इन नामों को निकाला जाए और फिर उन लोगों को प्रेरित किया जाए कि वो राजनीति में आए। क्योंकि ज्यादातर जो अच्छे लोग हैं वो राजनीति में आना नहीं चाहते हैं। वो आएंगे इसलिए कि मेरी भूमिका इतनी है कि उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं सही आदमी हूँ तो मैं संसाधन कहाँ से लाऊंगा, व्यवस्था कैसे करूंगा, जाति से कैसे निपटूंगा, बड़े बड़े नेताओं से लड़ूंगा कैसे। तो प्रशांत किशोर की भूमिका इतनी ही है कि मेरे नाम होने से लोगों में थोड़ा, कुछ लोगों में जरूर कम से कम ये विश्वास है कि भाई चुनाव की चिंता वो हम पर छोड़ सकते हैं, बाकी वो आए और इसमें कंधा लगाएं। ये पूरा प्रयास है। अगर 100 में 1 आदमी भी अच्छा है समाज में, आपसे मैं पूछता हूं, अगर 100 में 1 आदमी भी अच्छा बचा है तो बिहार की जनसंख्या के हिसाब से करीब 15 लाख अच्छे लोग हैं। बिहार की व्यवस्था को सुधारने के लिए आपको 1 लाख के करीब अच्छे लोग चाहिए कम से कम। मैं 1 लाख का नंबर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो बिहार में 1.5 लाख जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं। बिहार तब सुधरेगा जब अच्छे लोग वार्ड सदस्य बने, जब अच्छे लोग मुखिया सरपंच बने, जब अच्छे लोग पंचायत समितियों में जीत कर आए, 150-200 अच्छे लोग विधायक बने। सिर्फ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और बनाने से बिहार नहीं सुधरेगा। पूरी व्यवस्था में घुन लग गया है, नीचे से लेकर ऊपर तक हर व्यक्ति फंसा हुआ है इसी कुचक्र में। जो इस व्यवस्था में सही आदमी भी आता है वो भी गलत बन जाता है। तो मैं वो जो व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसमें इतने सही लोग जरूर आ जाए कि अगर कोई गलत उसमें आ भी जाए तो वो गलत न कर पाए। क्योंकि आप कोई भी व्यवस्था बनाएंगे तो एकदम फुल प्रूफ नहीं हो सकता है। लेकिन 100 में अगर 60, 70, 80 लोग सही हैं तो 10-15 अगर खराब भी होंगे तो वो, जैसे आज 10-15 सही लोग कुछ सही नहीं कर पा रहे हैं, खराब लोगों के बीच में पड़ के उनको भी गलत ही बनना पड़ रहा है, उसी तरह मैं जो व्यवस्था बनाने की बात कर रहा हूं इसमें सही इतने लोग सही रहे जिससे कि कोई गलत उसमें आ भी जाए तो वो गलत न कर पाए। ये बनाने के लिए धैर्य चाहिए, मेहनत करनी पड़ेगी। ये बरसों की लगी हुई काई है। इस पर अगर आप दौड़ने की कोशिश करेंगे तो गिर जाएंगे, हाथ पैर टूट जाएगा। इसको फर्श पे बैठ के धीरे धीरे रगड़ कर ही छुड़ाना पड़ेगा। लेकिन जब काई ऐसी चीज नहीं जिसको छुड़ाया नहीं जा सकता है। काई अगर किसी फर्श पे लग जाए इसका मतलब ये नहीं कि फर्श टूटी हुई है। काई को अगर आप छुड़ा देंगे तो फर्श बिल्कुल कामयाब हो जाएगा। बिहार के समाज में कोई दिक्कत नहीं है, काई जरूर लग गई है, इसको छुड़ाने का ये प्रयास है। पदयात्रा तो एक माध्यम है, पैदल चल के जाना एक माध्यम है। मैं पैदल चल के जा रहा हूं, उससे बिहार की समस्या नहीं खत्म होगी। समस्या तब खत्म होगी जब मैं समाज को बेहतर तरीके से समझूं, उन लोगों को अपने साथ जोड़ पाऊं जो इसको सुधार सकते हैं। करने में साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है, मुझे कोई घबराहट नहीं है। मैं पूरी तरह से संकल्पित हूँ, मुझे इसे करना ही है। मैंने जीवन में अपने लिए तय किया है कि मुझे यही काम करना है। चुनाव लड़ना, लड़ाना, जीत हार, उन सब चीज़ों से परे हट के, क्योंकि मेरी अपनी समझ ये है, 10 साल, 15 साल, 20 साल का जो मेरा अपना अनुभव रहा है देश विदेश सब जगह काम करने के बाद, कि समाज को जगाए बगैर राजनीति में कोई आमूल चूल परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है। राजनीति से समाज सुधरे या न सुधरे, समाज सुधर जाएगा तो ही राजनीति सुधरेगी। तो मेरा प्रयास समाज के स्तर पर है। मैं समाज को अगर बेहतर कर लूँ तो इससे राजनीति, एक सुचितापूर्ण राजनीति की बात बनाई जा सकती है। जब सुचितापूर्ण राजनीति होगी तभी बिहार में नए विकास, नए आगे बढ़ने की बात हो सकती है। ये जड़ को सुधारने की बात है। वरना जब हम बात करते हैं भ्रष्टाचार की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की, ये सब पेड़ की टहनियां हैं। अगर आप जड़ को सुधारेंगे तो ये बाकी चीजें अपने आप सुधर जाएगा। नहीं तो हर टहनी पर आप सुधार करने का प्रयास करते रहेंगे। जब जड़ ही खराब हो गया है तो पेड़ की टहनी स्वस्थ और बेहतर कैसे होगी। ये प्रयास है उस जड़ को मजबूत करने का और इसी में लगे हुए हैं।